नमस्कार। खबर गांव शहर बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी और आइए बुलेटिन देखते हैं खबर गांव से लेकर शहर तक की हर एक बड़ी खबर फटाफट अंदाज में। ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल और सांसद असदुद्दीन ओवैसी बुधवार को राजधानी जयपुर पहुंचे। राजधानी जयपुर में प्रदेश भर से आए मुस्लिम बुद्धिजीवियों से चर्चा की। वहीं बाइक रैली पर हुए पथराव पर प्रतिक्रिया देते हुए ओवैसी ने कहा कि करौली की घटना सरकार की विफलता है। बीजेपी वोटों के ध्रुवीकरण के लिए सब कर रही है। पूर्व की घटनाओं से राजस्थान सरकार ने सबक हासिल नहीं किया। मुस्लिम समुदाय को जानबूझकर टारगेट किया गया। ओवैसी ने कहा कि राजस्थान में हमारी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। युवाओं में हमारी पार्टी को लेकर काफी जोश खरोश है। हम जरूरत पड़ने पर राजस्थान में पिछड़े दलित और हमारे से सम्मान विचारधारा रखने वाले लोगों से गठबंधन करने की कोशिश भी करेंगे। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट आज यानी 14 अप्रैल को शादी के बंधन में बन जाएंगे। मुंबई के पाली स्थित हिल पर वास्तु अपार्टमेंट में दोनों दोपहर में 2:30 बजे से 4 बजे के बीच पंजाबी रीति रिवाज से 7 फेरे लेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक कपल की हल्दी सेरेमनी पूरी हो गई। अब चूड़ा सेरेमनी और कुल देवता की पूजा जैसी सभी रस्में होगी, जिसमें दोनों के फैमिली मेंबर्स, क्लोज फ्रेंड्स और सब कुछ स्लेब्स शामिल है। जोधपुर शहर के मंडोर मंडी व्यापारी के घर से नौकर 12,50,000 रुपए की नकदी लेकर चंपत हो गया। दिन में चाबी को देखने के बाद तिजोरी में यह रकम साफ कर गया। सुबह उठने पर घटना का पता चला और नौकर भी गायब मिला। अब महामंदिर पुलिस नौकर की तलाश में लगी है। उसके आसाम भागने की आशंका में पुलिस की टीमों को लगाया गया। दिसंबर में ही काम पर लगाया गया था। महामंदिर थानाधिकारी लेखराज सिहाग ने भदवासिया पेट्रोल पंप के सामने तिलक नगर निवासी विजय राज मेहता पुत्र चंपालाल मेहता की तरफ से मामला दर्ज करवाया। इसमें बताया कि उन्होंने मूलतः आसाम हाल नागौर के रहने वाले एक शख्स राकेश मुंडा को घरेलू कार्य के लिए नौकर रखा था। पावटा में 10वीं व 12वीं बोर्ड की तरह अब 8वीं और 5वीं बोर्ड के भी पेपर पुलिस के पहरे व सुरक्षा में रहेंगे। बढ़ती हुई गर्मी का तापमान के बीच 5वीं और 8वीं के बच्चों को परीक्षा देना आना होगा। 8वीं बोर्ड की परीक्षा 16 अप्रैल से शुरू होगी। वहीं 5वीं की परीक्षा 19 अप्रैल से शुरू होगी। परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से 4:30 बजे तक रखा गया। परीक्षा पंजीयन विभाग बीकानेर से तैयार पेपर परीक्षा से 5 दिन पहले प्रागपुरा थाना पहुंच गए थे, जिन्हें प्रागपुरा थाना पुलिस की सुरक्षा में रखा गया है। पावटा में राज्य सरकार द्वारा बजट में की गई घोषणा की अनुपालना में पावटा में राजकीय महाविद्यालय खोलने की घोषणा के बाद इसमें अमली जामा पहनाने के लिए पावटा पंचायत समिति सभागार में विधायक इंद्राज गुर्जर के प्रधान प्रतिनिधि जगन चौधरी के विशिष्ट अतिथि में एक बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें विधायक इंद्राज गुर्जर ने कहा कि सरकार ने कस्बे में महाविद्यालय खोलने की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी। महाविद्यालय इसी सत्र में शुरू किया जाएगा। महाविद्यालय में प्रिंसिपल सहित कुल 21 का स्टाफ स्वीकृत किया गया है। रायशय नगर में मनरेगा के मेटों को मीटिंग के बहाने पंचायत समिति के सभागार में बुलाकर कांग्रेस के डिजिटल सदस्यता अभियान से जुड़ने के लिए कांग्रेस नेता राकेश ठोलिया ने उनके मोबाइल में ऐप डाउनलोड करवाए। साथ ही मनरेगा मेटों को कांग्रेस के सदस्य बनाने के लिए पाबंद किया। कांग्रेस नेता ठोलिया के द्वारा सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करते हुए यह बैठक पंचायत समिति सभागार में की गई, जबकि मनरेगा के इन मेटों का कहना है कि हमें तो ग्राम विकास अधिकारियों व सहायक ग्राम विकास अधिकारियों के द्वारा हमारी समस्याओं को लेकर रखी गई बैठक की बात कही थी, जिसके चलते रायशनगर पंचायत समिति की इस बैठक में पहुंचे थे। हमें पिछले 18 महीने से हमारा भुगतान भी नहीं मिला, लेकिन हमारी इस बात को पंचायत समिति में कोई नहीं सुन रहा। झांसी के मऊरानीपुर मोहल्ले पर वारीपुरा निवासी अखिलेश कुशवाहा 3 दिन पूर्व घर से गायब हो गया था। परिवार के लोगों ने काफी तलाश की, लेकिन सूचना मिली कि अखिलेश का शव गांव कंजा चितावत के पास गौशाला के पास पड़ा मिला। पहचान कर परिवार के लोगों को बुलाया गया। मृतक के भाई मातादी ने बताया कि उसका भाई 3 दिन पूर्व मोटरसाइकिल सहित गायब था, जिसका शव बुधवार की सुबह कंजा चितावत के पास मिला।
ग्राम मगरपुर निवासी मृतक किशोरी के चाचा अशोक ने बताया कि उसकी भतीजी काजल पुत्री कौशल अहिरवार उम्र लगभग 16 वर्ष ने विगत दिवस अज्ञात कारणों के चलते गांव में घर पर कमरे के दुपट्टे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। घटना के समय मां बाजार गई थी, वे पिता भी बाहर थे और बच्चे बाहर खेल रहे थे। मृतक काजल ने 9 अप्रैल को हाई स्कूल के पेपर दिए थे। फांसी लगाने के कारण का स्पष्ट नहीं हो सका है। रायबरेली में छूटा जानवर एक किसान की हत्या का कारण बन गया। हत्यारोपी को शक था कि मृतक अपने खेत के छूटा जानवर उसके खेत में हंका देता था। हत्यारोपी को ऐसा आभास हो रहा था कि मृतक उसका खेत खरीदने के लिए उसे परेशान कर रहा है। मामला गंदागंज थाना इलाके के धूता गांव का है। यहां रहने वाली अधेड़ किसान ब्रजलाल यादव का शव खेत में बने मचान पर पाया गया था। हत्यारे ने बड़ी बेरहमी से उनका सिर कूचकर हत्या की थी। पुलिस ने 5 टीमें बनाकर मामले की तहकीकात शुरू की तो हत्यारोपी चुंगल में आ गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी अमरीश यादव के खेत मृतक ब्रजलाल के खेत से लगे हुए थे। ब्रजलाल अपने खेत में आने वाली छूटा जानवर अमरीश के खेतों में हंका देता था। इसी से क्षुब्ध होकर अमरीश ने 11 अप्रैल को रात में सोते समय ब्रजलाल के सर पर कुल्हाड़ी से वार किया। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत वीर शहीदों को शत नमन योजना अनुपालन में रक्षा मंत्रालय द्वारा चिन्हित शहीदों के संबंधियों को 66 यूपी बटालियन एनसीसी रायबरेली के कमांड अधिकारी कर्नल साहब अनवर द्वारा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। उपरोक्त कार्यक्रम रायबरेली के आईटीआई कैंपस में स्थित 66 यूपी बटालियन एनसीसी के द्वारा भारतीय सेना के वीर शहीदों को उनके शौर्य, अदम्य साहस व बलिदान के लिए उनके संबंधियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। रायबरेली जनपद में स्थित जिला अस्पताल में सीएमएसएस डॉक्टर नीता साहू के नेतृत्व में स्वच्छ भारत अभियान के तहत पूरे परिसर को साफ सुथरा रखने के लिए अभियान चलाया गया। स्वच्छ भारत अभियान के तहत पूरे परिसर में साफ सफाई को लेकर व्यवस्था की गई। सीकर में रसीदपुरा टोल नाके के समीप कुछ ट्रक, बोलेरो आदि के चालकों को चोट पहुंचकर लूटने वाले गिरोह सक्रिय है, जो टोल नाके के समीप झाड़ियों में छुपे रहते हैं। वाहन नजदीक आने पर वाहन के शीशे पर पत्थर से वार कर लूटते हैं। वहीं पुलिस इसको पकड़वाने का प्रयास करे ताकि वाहन चालकों को लूटने से बचाया जा सके। भारतीय दलित साहित्य अकादमी के तत्वाधान में उपखंड कार्यालय के सामने अंबेडकर सर्किल पर उपखंड स्तरीय जयंती समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम में विधायक डॉक्टर मंजू देवी मेघवाल ने कहा कि बाबा साहब ने शोषित, वंचित व पिछड़े वर्ग को समानता के लिए जीवन भर संघर्ष किया। आधुनिक भारत की नींव रखने वाले संविधान निर्माता के जीवन चरित्र को आत्मसात करने के लिए देश तरक्की कर सकता है। समारोह के उपखंड अधिकारी रविंद्र कुमार चौधरी, भिखाराम मेघवाल सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। नई मंडी गड़साना में शहीद भगत सिंह स्टेडियम में बाबा साहब अम्बेडकर का चित्र 1,33,000 का बनाकर विश्व रिकॉर्ड बना दिया। आज इंदौर स्टेडियम बाजार के मुख्य मार्गों से होकर वापस इंदौर स्टेडियम में पहुंचकर मानव श्रृंखला बनाकर बाबा साहब को याद किया। उसके बाद सभा को संबोधित किया। विशाल चित्र प्रदर्शित करने में गड़साना कुलदीप पेंटर एक दिन में तैयार करके मिसाल पेश कर दी। 6 डीडी सरपंच प्रतिनिधि जगदीश जयपाल, नई मंडी गड़साना सरपंच संदीप ढिल्लो, एलसीसी ढाबला जगदीश रोलन, शोभा सिंह ढिल्लो सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। बिना रुके, बिना डरे, बिना किसी समझौते के